हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सिलेबस, जिसका कोड 402 है। ये सिलेबस 2022-23 का अपडेटेड सिलेबस है। तो आइए देखते हैं। देखिए, जो हमारा पेपर है वो 100 मार्क्स का है, जिसमें 50 मार्क्स थ्योरी के हैं एंड 50 मार्क्स प्रैक्टिकल के हैं। तो प्रैक्टिकल वाले पार्ट पे हम नहीं जाएंगे, हम लोग थ्योरी वाले पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। थ्योरी वाले पार्ट में भी हमारा पार्ट ए और पार्ट बी करके दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पार्ट ए हमारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है एंड पार्ट 2 है हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल। तो पार्ट ए जो है हमारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इसमें आपको बेसिक चीज़ें पढ़नी है, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, बेसिक इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल, ग्रीन स्किल। तो ये सारी चीज़ें पढ़नी है जो कि 10 मार्क्स की आएंगी। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप एक बार पढ़ोगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएंगी, ये डेली यूज़ में आने वाली चीज़ें हैं। तो ये 10 मार्क्स की रखी गई हैं। तो इस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है अपने को, नॉर्मली इसको पढ़ लेना, ये 10 मार्क्स रेडी हो जाएंगे आपके। हमको मेन फोकस जो देना है पार्ट बी पे, सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल इस पे देना है। तो आइए हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल में भी 5 यूनिट्स हैं। पहली यूनिट जो है हमारी वो है इंट्रोडक्शन टू आईटी एंड आईटीएस इंडस्ट्रीज़। इस इस यूनिट में आपको बताया जाएगा कि आईटी इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है एंड आईटी इंडस्ट्री में किस किस एप्लीकेशन पे वर्क होता है और किस तरह से वो रन करती है और कैसे वो चलती है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम लोग यूनिट 2 की तरफ। यूनिट 2 है हमारा डाटा एंट्री एंड कीबोर्डिंग स्किल। ये क्या होता है? डाटा एंट्री यानी कि डाटा को एंटर करना। डाटा को आपको डाटा एंट्री करना सिखाया जाएगा आपको। देखते होंगे आप लोग डाटा एंट्री जॉब वगैरह कई सारी आती रहती हैं, फेसबुक इंस्टा वगैरह पे भी इसके वो आते रहते हैं मैसेजेस, पोस्ट वगैरह आती रहती हैं। तो ये वही वाली डाटा एंट्री है। तो आपको कंप्यूटर में डाटा एंटर कैसे करते हैं, डाटा एंट्री कैसी होती है, वो सिखाया जाएगा। एंड कीबोर्डिंग स्किल, कीबोर्डिंग स्किल मीन्स कीबोर्ड पे आपकी टाइपिंग स्पीड कितनी ज़्यादा हो सकती है, कैसे की जा सकती है, वो सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। नेक्स्ट है हमारा डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन क्या है? जैसे पहले हमारे डॉक्यूमेंट होते थे, उनको हम लोग कहाँ रखते थे? कागज़ में लिख के कहीं पे एक जगह पे रख देते थे, वही हमारे डॉक्यूमेंटेशन होती थी। लेकिन जब डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन आई, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन का डिजिटलाइजेशन हुआ, तो वो किस पे शिफ्ट हो गई? वो सॉफ्टवेयर्स पे शिफ्ट हो गए हैं। और उन सॉफ्टवेयर्स पे डॉक्यूमेंटेशन बनाया जाता था और कंप्यूटर पे हमारे सेव किया जाता था। तो ये चीज़ होती है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में आपको एक सॉफ्टवेयर पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड है एंड लिब्रे ऑफिस का वर्ड है। तो सॉफ्टवेयर कोई भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपके स्कूल पे, टीचर पे, वो कौन सा सॉफ्टवेयर में आपको डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन सिखाएंगे। तो उसमें आपको क्या क्या सीखना पड़ेगा डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में? आपको सॉफ्टवेयर पे सीखना पड़ेगा, कैसे ओपन करते हैं, कैसे ऑफ करते हैं, उसमें डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करते हैं एंड उसकी फॉर्मेटिंग, उसको फॉर्मेट करके कैसे उसको और ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाया जा सकता है। और बहुत सारी चीज़ें उसमें आपको सीखनी पड़ेंगी। आगे आते हैं हम लोग, उसी में टेबल कैसे बनाया जाता है, टेबल को फॉर्मेट कैसे किया जाता है एंड सबसे ज़रूरी चीज़, डॉक्यूमेंट बनाने के बाद उसको प्रिंट कैसे किया जाता है। तो ये चीज़ें भी आप डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में सीखेंगे। उसके बाद हमारा यूनिट 4 है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट क्या होती है? स्प्रेडशीट मीन्स जिसमें कॉलम और रोज़ होते हैं, कॉलम और रो वाली शीट को स्प्रेडशीट कहते हैं। तो जिसमें कॉलम और रो होती है उसको हम लोग स्प्रेडशीट कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। तो ये क्या होती है, इसमें कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ होगा? माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल होता है एंड लिब्रे ऑफिस का काल्क होता है। तो इसमें भी कई सॉफ्टवेयर्स आते हैं, वो डिपेंड करता है आपके टीचर पे, वो कौन सा पढ़ाएगा। बाकी चीज़ें सेम ही रहती हैं, फार्मूलाज वगैरह सेम रहते हैं, उसमें फॉर्मेटिंग वगैरह भी सेम ही होती है, जैसे उसमें जैसे उस सॉफ्टवेयर में करते हैं वैसे दूसरे सॉफ्टवेयर में करते हैं, थोड़ा थोड़ा चेंजेस होते हैं बस। तो इसमें आपको क्या क्या सीखना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट पे स्प्रेडशीट ओपन करना, उसमें डाटा को एंटर करना, कोई भी चीज़, और डाटा को कैलकुलेट करना, सम एवरेज मिनिमम मैक्सिमम, ये सारी चीज़ें निकालना।
ये सारी चीज़ें आप इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा यूनिट 5, जो कि है डिजिटल प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन आप लोगों ने देखी होगी, मूवी वगैरह में जब आते हैं तो खड़े होकर प्रेजेंटेशन देते हैं अपनी कंपनी की ना, वही होती है प्रेजेंटेशन। तो डिजिटल प्रेजेंटेशन में भी आपको एक सॉफ्टवेयर पर वर्क करना है। वो लिब्रे ऑफिस का भी हो सकता है एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है आपके टीचर पे, वो कौन सा सॉफ्टवेयर चूज़ कर रहा है आपको पढ़ाने के लिए। तो डिजिटल प्रेजेंटेशन में क्या होता है, इसमें प्रेजेंटेशन बनाई जाती है। ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन, कैसे प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव बनाया जाए, कैसे प्रेजेंटेशन को अच्छा बनाया जाए, ये सारी चीज़ें इसमें सिखाई जाती हैं। इसमें आप सीखोगे प्रेजेंटेशन को सेव करना एंड प्रेजेंटेशन में फॉर्मेटिंग करना, प्रेजेंटेशन में टेबल इंसर्ट करना और बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखेंगे। तो हम लोग अभी डीप में नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग केवल सिलेबस देख रहे हैं, इसलिए सिलेबस नॉर्मली देख लेते हैं। अभी इसकी क्लासेस 1 जुलाई से स्टार्ट होंगी, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। 1 जुलाई से प्रॉपर क्लासेस चलेंगी, जितने भी टॉपिक्स हमने बताए हैं सिलेबस में, एक एक टॉपिक कवर होगा। तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।